हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज अभी शिलोंग आया हूँ घूमने के लिए। मैं तो अभी जो वीडियो एडिट कर रहा हूँ ना, ये होटल से कर रहा हूँ, तो थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम होगा बैकग्राउंड में सुनने में आप लोगों को। प्लीज़ तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए आज एक वीडियो के लिए। तो अभी हम लोग पाँच जन निकले हैं। तो रोंगिया से निकले तो उधर से हम लोग अभी पहुंच गए बोर्नीहाट, मतलब वो टोल गेट पहुंच गए हैं। मेघालय एंट्री हो चुका है हम लोगों का। तो मतलब अभी ऑफ है तो इसलिए हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए आए हैं। 2 दिन का प्लान है आज। अभी हम लोग इधर से सेरापुंजी जाएंगे, फिर सेरापुंजी से कहीं होम स्टे पे रुक जाएंगे, फिर देखते हैं प्लान क्या होता है। पहले तो हम लोग सेरापुंजी पहुँचते हैं। तो अभी हम लोग बोराबानी पहुँच चुके हैं। देखिए अभी बोरापानी ये जो व्यू पॉइंट है इधर, मतलब बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। इधर से आप लोग वो लेक को देख सकते हैं। वो मेन मतलब जो लेक है ना, ये मेन मेड लेक है, आदमियों द्वारा बनाया गया है। मतलब देखिए कितना, मतलब अभी बारिश का सीज़न है तो पानी बहुत भरा हुआ है। तो आप लोग इधर नीचे भी जा सकते हैं, तो नीचे जाके आप लोग बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और एक रेस्टोरेंट वगैरह भी है उधर। तो आप लोग उधर रुक के आप लोग खा भी सकते हैं। मतलब बहुत कुछ है उधर, बहुत अच्छा लगता है नीचे जाके। मैं तो पहले जा चुका हूँ, इसलिए इस बार नहीं जा रहा हूँ। इससे आगे भी मैं 2-3 बार आया हूँ। मेघालय में भी तो मैं पहले बहुत बार आ चुका हूँ, 2-3 बार। तो अभी उधर से हम लोग निकल गए। अभी निकल के हम लोग एलिफेंट फॉल देखने के लिए रुकेंगे। एलिफेंट फॉल से फिर बीच में रुकने का कोई प्लान नहीं है, फिर डायरेक्ट शेरापुंजी जाएंगे। शेरापुंजी से उधर हम लोग अभी प्लान बना रहे हैं कि 7 सिस्टर फॉल देखेंगे। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए आप लोग फ्रूट्स का दुकान, मतलब आप लोग मेघालय आएंगे ना, मतलब इधर फ्रूट्स अवेलेबल मिलेगा जो चाहिए। मतलब पाइनएप्पल्स तो इधर 12 महीने मिलता है। और इधर का जो मतलब वो होता है ना, केला वगैरह सब इधर लोकल्स होता है, लोकल सब होता है। तो अभी हम लोग पहुंच गए एलिफेंट फॉल देखने के लिए। थोड़ा बहुत बारिश हो रहा था, बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अभी कम हो गया है, उतना वो प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखिए बहुत सारा दुकान वगैरह है। अगर आप लोगों को कुछ खरीदना है तो आप लोग खरीद सकते हैं। शिलोंग का कोई आप लोग अगर आए हैं तो शिलोंग पहली बार, इधर से अगर कोई निचानी ले जाना चाहते हैं तो अपने साथ ले जा सकते हैं। बहुत ही ये मतलब वो हो रहा है। प्राइस वगैरह थोड़ा वो ज़्यादा रहता है। मतलब आप लोगों को तो मालूम ही होगा, टूरिस्ट प्लेस थे इसलिए भी होता है। और फिर ये सब गुवाहाटी से होके या कुछ सामान इधर भी वो होता है, तो इसलिए इधर आप लोगों को एंट्री में टिकट लेना पड़ता है पर पर्सन 100 रुपीज़ करके। तो हम लोग अभी 5 लोग आए हैं, तो मतलब 5 लोगों का 500 लिया है। अभी बारिश का सीज़न है तो बहुत पानी वगैरह वो हो गया इधर, आप लोग देख सकते हैं। मतलब रिवर, इसमें जो वाटरफॉल है ना, एलिफेंट फॉल बोलते हैं इसको, इधर बहुत पानी भरा हुआ है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अभी। और कितना खूबसूरत है ना, मतलब इधर गर्मी का मौसम में आने का ये फ़ायदा है कि शिलोंग अभी भी ठंडा है, मतलब इधर ठंड है अभी। तो अभी हम लोग एलिफेंट फॉल, इधर से आप लोग नीचे भी जा सकते हैं। हम लोग अभी थोड़ा दिखा रहा है आप लोगों को। इधर ये देखिए कितना पानी, मतलब वो हो गया। और आप लोग, एक बात बोलता हूँ मैं कि नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट आप लोग देखिए, अरुणाचल लीजिए, फिर सिक्किम लीजिए, मणिपुर लीजिए, आसाम को लीजिए, फिर मेघालय लीजिए। मतलब नेचर बहुत ही रिच है इधर। मतलब मॉडर्न नेचर का बहुत ही आशीर्वाद है। मतलब क्या, मतलब खूबसूरत खूबसूरत प्लेस है। हम लोगों को मतलब वो नहीं है कि घूमने के लिए बहुत दूर जाना, वो नहीं करना पड़ता है। अगर आपको समर वेकेशन आना है तो गुवाहाटी से तो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप लोगों को कभी अगर शिलोंग आना हुआ तो आप लोग गुवाहाटी से आ सकते हैं। गुवाहाटी स्टेशन के, रेलवे स्टेशन के बाहर आप लोगों को मतलब गाड़ी मिल जाएगा, अवेलेबल गाड़ी मिलता है शिलोंग के लिए। तो फिर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा दूर मतलब कितना किलोमीटर होगा वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है। आप लोग आराम से आ सकते हैं एक दिन में ही। कुछ लोग तो अप डाउन भी कर देते हैं। तो अब देखिए नीचे आ गए हम लोग। अभी बारिश का सीज़न है इसलिए थोड़ा पानी ज़्यादा हुआ है। अगर आप ऑफ सीजन में आएंगे तो उतना पानी नहीं होता है। अब पानी बहुत ठंड है, फिर भी मतलब रिफ्रेशमेंट मिलता है ना पानी में जाके, बहुत ही। अभी फ़ोटो वोटो खिंचाएंगे, थोड़ा इधर पोजिंग वोजिंग करेंगे, कितना सुंदर लग रहा है। लोग मतलब बहुत है। देखिए आप लोग मेरे पीछे जो फॉल है ना, उधर से पानी देखिए कितना पानी आ रहा है, मतलब इतना पानी। तो अभी थोड़ा बहुत हम लोगों ने इधर
मस्ती मजाक कर लिया, फिर इधर से हम लोग निकल रहे हैं अभी चेरापूंजी के लिए। अभी टाइम भी बहुत हो गया है और दूर भी बहुत है, इधर से मतलब 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर मतलब आप लोगों को तो मालूम ही है, पहाड़ी रास्ता है, तो 60 किलोमीटर जाने में 2-3 घंटा लगेगा। और ये रास्ते में देखिए फॉग पूरा, मतलब हम लोग बादल के बीच में से जा रहा है, कितना मतलब बादल हो रहा है ना, इधर से देखने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए धीरे धीरे जाना पड़ता है और इसीलिए टाइम भी लगेगा। अभी हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है सुबह से, तो अभी लंच करने के लिए रुके। एक इंडियन और चाइनीज़ कुजीन मिलता है, तो हम लोग तो जस्ट अभी चावल ही खाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे। तो इधर क्या मिलता है फिर भी पूछ के देख लेते हैं। फिर हम लोगों ने अभी चावल ऑर्डर किया। देखिए एक करी मतलब एक थाली, मतलब इसको एक थाली बोलते हैं। इसमें आप लोगों को 2 एग मिला, एक पापड़ मिला, फिर सब्जी वगैरह कुछ ऐसे ही मिला। तो अभी हम लोग खाना खा के उधर से निकल गए। अभी चेरापूंजी ज़्यादा दूर नहीं है और देखिए देखते देखते हम लोग चेरापूंजी पहुंच ही गए। मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला प्लेस ये चेरापूंजी में ही है, मतलब मेघालय में ही है। मौसिनराम है उस प्लेस का नाम, इधर से ज़्यादा दूर नहीं है, चेरापूंजी में ही है। मतलब अभी हम लोग 7 सिस्टर फॉल देखने के लिए आए। देखिए आप लोग पीछे कितना वो है पानी, मतलब वाटरफॉल में। आप लोग अगर इसको देखना चाहते हैं तो वो जो वाटरफॉल के ऊपर एक मतलब क्या है, पार्क है, तो उधर से भी आप लोग देख सकते हैं। उधर से व्यू दूसरा आएगा आप लोगों को। और इधर देखिए कितना मतलब वो हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा है सभी। और यहाँ पर स्टे करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग होम स्टे ले सकते हैं, होटल्स वगैरह ले सकते हैं, ज़्यादा भाड़ा वगैरह भी नहीं पड़ता है। तो अभी हम लोगों ने वो देख लिया, कुछ खा लेते हैं। देखिए पाइनएप्पल, और मेघालय का पाइनएप्पल मतलब बहुत ही मीठा होता है, ये कॉर्न्स। तो ये सब खा के हम लोग अभी अपना होटल के लिए निकल रहे हैं। होटल तो हम लोगों ने बुकिंग नहीं किया था, रास्ते पे ही बुक कर लिया है। देखते हैं होटल में जाके, फिर देखा भी नहीं, मतलब गूगल्स में देख के ही ऐसे पसंद आ गया तो बुक कर लिया है। भाड़ा भी ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम लोग आ गए हैं और होटल का नाम है हिल व्यू होटल। तो आप लोगों को दिखाते हैं रूम वगैरह कैसा है इधर। ये देखिए हिल व्यू होटल, ये तो देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए ये है रिसेप्शन। तो अभी हम लोगों ने पूछ लिया है भैया से, हम लोगों का रूम वगैरह सब ठीक हो गया है। भैया हम लोगों को रूम वगैरह दिखाने लाया, अभी दिख के हम लोग गया है। देखिए ये लोग सब रूम में सब घुसे हुए हैं, एक नहा के अभी अभी निकला है। मैं आप लोगों को रूम के साथ बाथरूम भी दिखा रहा हूँ कैसा है। देखिए ये देखिए, ओ ये सुसु कर रहा है, मनोज भाई सुसु कर रहा है। तो इधर गीजर वगैरह भी है, सब कुछ है, आप लोग प्रॉब्लम मत लीजिए। टीवी, वाईफाई, फ्री वाईफाई है। 2 बेड है, हम लोग 5 जन हैं, 2 बेड में आ जाएंगे। ये हम लोगों का होटल के ऊपर एक रेस्टोरेंट भी है। तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं। तो अभी खाना खा के रेस्ट लेंगे, बहुत थक गए हैं, ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया, जस्ट रोटी और पनीर ऑर्डर किया है। तो ठीक है, अभी हम लोग खाना खा के रेस्ट करते हैं। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे छोड़ते हैं दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।